47 से लेकर के 2017 तक, जब तक योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी नहीं संभाली थी, वहां का 3 लाख करोड़ का बजट था। बस पूरे भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है वो, तो वहां का बजट 3 लाख और आज 8 लाख करोड़ पार कर गया। ये बाबा जी का नया यूपी है। इसके अंदर अगर कोई उत्पात मचाता है, कोई दंगा करता है, तो ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जाता है। वहां पे लोकसभा, जहां पर पूरे देश के लिए निर्णय तय होते हैं, वहां पर मुख्तार अतीक जैसे लोग पहुंच रहे थे विधानसभा लोकसभा में। कितना सुरक्षित योगी आदित्यनाथ ने कर दिया कि उनको जितनी बार सैल्यूट करें उतनी बार कम होगा। लेकिन राम भक्त पे उंगली उठाने वाले, कार सेवकों पे गोलियां चलाने वाले बताएंगे कि यूपी में क्या दशा ठीक हुई है और क्या दशा ठीक नहीं हुई है। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव जी को अपने आप को कंपेयर 100 जन्म भी ले लें तो योगी आदित्यनाथ से नहीं करना चाहिए। 5 साल में 5 सेकंड के लिए एक बार मौका मिलता है बटन दबाने का। जातियों में बटोगे, धर्म में बटोगे तो कटोगे, ये मेरी राय आप जान लेना। 2017 से पहले जब यूपी में सरकारें हुआ करती थी, तब जो है वो पाप युग था। यूपी में जो है वो कहीं ना कहीं गैंगस्टर्स को, माफियाओं को जो है वो बढ़ावा मिल रहा था, चाहे वो कोई भी सदन हो, उनकी वहाँ पर मौजूदगी दिखती थी। क्या आज भी वैसे ही आपको जो है वो यूपी का हाल दिखता है? आज की डेट में को बताइए ना, योगी आदित्यनाथ ने कहा भाई इधर आजा, आज हम खाएं भाई, तू मुख्तार है, तू अतीक है, तू चला, तू अरे तूने कितना मर्डर, कितने बलात्कार किए हैं? सर मेरे पे 100 मुकदमे चल रहे हैं, 50 बलात्कार के चल रहे हैं। अच्छा रुक जा, तेरे को विधायकी लड़वाऊंगा, चला विधानसभा में बैठता हूँ। तेरे पे कितने चल रहे हैं भाई साहब? 236 मुकदमे चल रहे हैं, इतने बलात्कार के चल रहे हैं, इतने फिरौती के चल रहे हैं, इतने जमीन लूटने के चल रहे हैं, इतना दलितों पर अत्याचार करने के चल रहे हैं। रुक, तेरे को लोकसभा की टिकट देता हूँ। लोकसभा, जहाँ पर पूरे देश के लिए निर्णय तय होते हैं, वहाँ पर मुख्तार अतीक जैसे लोग पहुँच रहे थे विधानसभा लोकसभा में। तो आप सोचिए, जहाँ पर ऐसे गुंडे बदमाशों को बिठाने का काम मुलायम सिंह सरकार करती थी, तो देश का भविष्य क्या था? आज वो आतंकवादी कहूंगा उनको, वो गुंडे बदमाश जहां होने चाहिए थे वहां पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है। आज मेरठ के अंदर मैंने देखा था, ये जो कहते हैं ना मुसलमानों की विरोधी है मोदी सरकार, ये उन लोगों के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा था जब मेरठ की एक गली से एक मुस्लिम महिला ने गुजर रही थी और बुरखा पहन के गुजर रही थी। उसने कोई हाफ कपड़े, मिडी या बिकनी या मतलब वो साड़ी वाड़ी नहीं डाली थी, बुरखा पहन के निकल रही थी, और एक मुस्लिम समुदाय का बंदा आता है, उसकी ब्रेस्ट को प्रेस करके भाग जाता है। और उसके बाद जो पुलिस है, यूपी पुलिस, योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो पुलिस काम कर रही है, वो पकड़ती है उसको, ऐसा इलाज करती है, ऐसा इलाज करती है कि मुझे लगता है कि अब बल्ब भी जो है ना घर के अंदर लगाते हुए वो 10 बार सोचेगा कि भैया मेरे को हाथ ही नहीं लगाना, किसी दरवाजे का ताला खोलते हुए भी 10 बार सोचेगा मेरे को किसी को टच नहीं करना। तो ये है योगी पुलिस, जो जाति धर्म नहीं देखती है, जो गलत है उसके ऊपर प्रहार करती है, जो गलत है उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाता है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ना कि जब उनकी सरकार थी तो बच्चों के हाथ में लैपटॉप थे और यूपी की सड़कें जो है वो साफ दिखती थी, लेकिन आज देखो यूपी की सड़कें बदहाल हो गई और शिक्षा का जो है वो अंत होता जा रहा है। युवा जो है रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। इसके लिए क्या? भाई साहब मैं अपना ही आपको बताता हूँ, मैं दुनिया क्या बोलूँगा। मैं देहरादून गया किसी काम से, तो हमें अगले दिन यहाँ पहुँचना था दिल्ली। हम रात को सफ़र किया। रात को सफ़र हमने कहाँ से किया? वो उत्तराखंड पीछे डॉट काली मंदिर वाली रोड से हम निकले, देवबंद छुटमुलपुर होते हुए। जो आपके दर्शक अगर देहरादून और उधर सफ़र किया होगा तो उन्हें पता होगा छुटमुलपुर आता है और फिर उसके बाद देवबंद वाला रास्ता है। तो छुटमुलपुर से हमारे साथ 4 जिप्सियाँ चलती थी, 2 आगे 2 पीछे पुलिस वालों की। क्यों? वहाँ पे मारकाट हो जाती थी, लूटपाट हो जाती। लूटपाट करने के बाद आपको मार के जंगलों में, खेतों में फेंक दिया जाता था। वो दहशत। और जब हमारे को उस समय, जब हमारे साथ ये पहली बार दृश्य हुआ था, हमने पुलिस वाले, जब उन्होंने हमें ये बताया, मैंने कहा भैया आज के बाद तो भैया इस रास्ते से जाना ही नहीं है। इतना खौफ बैठ गया था, क्योंकि जान है तो जहान है। लेकिन आज हम जाते हैं, आते हैं रात को, टॉप एक्सप्रेसवे बने हुए हैं, मजे से आते हैं, जाते हैं, कोई डर नहीं है हमें। कोई नहीं लगता कि साला कोई उंगली भी लगा देगा यूपी के अंदर। तो ये जो खौफ खत्म किया है, तमाम भारत के लोग मंसूरी घूमने जाते हैं, उत्तराखंड की पहाड़ियों में, 4 धाम की यात्रा में जाते हैं, उनके लिए ये मार्ग इतना सुरक्षित योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है कि उनको जितनी बार सैल्यूट करें उतनी बार कम होगा। लेकिन राम भक्त पे उंगली उठाने वाले, कार सेवकों पे गोलियां चलाने वाले बताएंगे कि यूपी में क्या दशा ठीक हुई है और क्या दशा ठीक नहीं हुई है। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव जी को अपने आप को कंपेयर 100 जन्म भी ले लें तो योगी आदित्यनाथ से नहीं करना चाहिए। अच्छा, पूरे देश भर में SIR चल रहा है, यूपी में भी उसका क्रम चल रहा है। कितना जरूरी है राहुल जी SIR? और SIR से ये कहा जा रहा है, चुनाव आयोग जैसे कह रहा है कि फर्जी वोटर्स लगातार पकड़े जा रहे हैं। अगर SIR बिल्कुल ठीक है तो फिर विपक्ष हंगामा? हम तो कह रहे हैं, ये तो यूपी के लोगों को कह रहे हैं। सरकार तो अपना काम कर रही है, विपक्ष जो है उनको संरक्षण देने में जुटा हुआ है, सरकार का विरोध कर रहा है। तो हम तो उन लोगों को कह रहे हैं जो SC ST, दलितों में, ब्राह्मणों में, ठाकुरों में, जाटों में, ठाकुरों में बटे हुए हैं। और खासतौर एक नेता आया हुआ है वहाँ पे जो कह रहा है दलितों का मार्ग अलग है, ब्राह्मणों का अलग है। उन दलित भाइयों को कहना चाहता हूँ कि तेरी उम्मीद से ज़्यादा उत्पात होगा
तुझे धोखा मिलेगा और तेरे साथ विश्वासघात होगा। ये याद रखना मेरे दलित भाइयों। इस समय जो जातियों का भेदभाव डाल करके हमें अलग किया जा रहा है, दीपू दास को जो मारा गया उससे ये नहीं पूछा था भाई तू दलित है तेरे को छोड़ देता हूं, तू पहले ही सताया हुआ है या तेरे साथ ये हुआ है, हम तेरी वीडियो देखते हैं। नहीं, उसे मारा गया, वो हिंदू था, मारा गया, उसकी जाति नहीं पूछी। तो एक बार याद रखना, ये नेता महलों में रहेंगे, ये नेता सेफ्टी सिक्योरिटी में रहेंगे, ये नेता बाहर भाग जाएंगे, आपके बच्चे कुर्बान होंगे, आपके बच्चों को ऐसे मारा जाएगा। अगर आप चाहते हो कि बट के कटना, जो फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का बनाया हुआ था और आज अंग्रेजों के भेष में जो भारत के अंदर कुछ नेता बैठे हुए हैं और हमारे को बांटने का काम कर रहे हैं, उनसे सावधान रहना। कहते हैं हर सांप जहरीला नहीं होता भाई साहब, लेकिन डसवा करके चेक नहीं कराया जाता कि ये वाला जहरीला है या नहीं है। तो ये सांप आपके इर्द गिर्द हैं, आपके बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए। आप सारा जीवन खेतीबाड़ी करके, मजदूरी करके, किसी फैक्ट्री में नौकरी करके, किसी इंडस्ट्री में नौकरी करके गवा देते हैं पाई पाई जोड़ने के लिए, लेकिन आपके बच्चों को ये गलत मार्ग में भेजते हैं, पत्थरबाजी करने के लिए भेजते हैं, दंगा करने के लिए भेजते हैं। और जब सरकार इनके ऊपर मुकदमा लगाती है, इनका करियर बिल्कुल जीरो हो जाता है, तब ये लोग दुहाई देते हैं और वो नेता इनके साथ नजर नहीं आता। तो अपने बच्चों का भविष्य बताओ, योगी आदित्यनाथ क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये मैं दिल्ली में बैठ करके जान गया, तो आप यूपी के निवासी हैं। मैं दिल्ली से बैठ करके यूपी के, चाहे लखनऊ होकर के आया, काशी होकर के आया, बनारस चला गया मैं, महाकाल चला गया मैं एमपी के अंदर, मुझे तो कहीं पे दुर्दशा खराब नहीं दिखी। योगी आदित्यनाथ ने ऐसी स्थिति बना करके रखी हुई है वहाँ पे कि अगर कोई भी दंगा करने की आज की डेट में सोचता है तो बरेली वाला ठुमका लगाओ और उसके जैसे नाच के दिखाओ, वो टोन सुनने को मिलती है। शायद अब कह रहे कि अब योगी जी का टर्म पूरा हो गया, बाबा जी चले अब हिमालय की ओर, यूपी की कमांड संभालेंगे दोबारा अखिलेश यादव। इस पर क्या कहना चाहेंगे? लग रहा है कि अब जो है योगी आदित्यनाथ का जो एक पूरा चल रहा था वो पूरा हो चुका है और अब दोबारा अखिलेश, मुझे लगता है अखिलेश यादव को संन्यास ले लेना चाहिए। कहते हैं पाप का घड़ा जब भर जाता है ना, तो इंसान को धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। इनके पाप के घड़े भर चुके हैं। और ये जो कह रहे हैं योगी जी को चला जाना चाहिए हिमालय के अंदर, तो ये नहीं, इनके एक साथी हैं इंडी गठबंधन के, जो कहते थे मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, तो तुम्हें बचाने कौन आएगा, तुम्हें बचाने कौन आएगा। इतना बड़ा थ्रेट, इतनी बड़ी धमकी एक नेता अगर हमें देता था और ये उसका गठबंधन चलाते थे, सोच लेना यूपी के वासियों कि योगी को मठ भेज तो दोगे, योगी तो मठ चाहे ना जाए, लेकिन तुम्हारा भविष्य आगे क्या होगा, तुम्हारे क्षेत्र का भविष्य क्या होगा, तुम्हारे राज्य का भविष्य क्या होगा, ये आप लोगों ने तय करना है। क्योंकि 5 साल में 5 सेकंड के लिए एक बार मौका मिलता है बटन दबाने का। जातियों में बटोगे, धर्म में बटोगे तो कटोगे, ये मेरी राय आप जान लेना। मुर्शिदाबाद रातों रात 1000 परिवारों को पलायन करा दिया, वहां से दुष्कर्म करके भगा दिया और वहां उनको बसाया नहीं गया, बाबरी मस्जिद की नींव लगा दी गई। के कौरबे ममता बनर्जी के कौरबे करती रह गई, लेकिन मुर्शिदाबाद में वो हिंदू परिवार दोबारा वापसी नहीं आए। और जो लोग कहते हैं ना इस चीज़ की बातें करने से देश में क्या होगा, रोजगार दो, महंगाई पे बात करो, रोजगार और महंगाई पे तो तब बात होगी जब हम सुरक्षित होंगे। पैसा मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, लेकिन मैं सुरक्षित नहीं हूँ, बैंक से लेकर के निकल रहा हूँ या ऑफिस से सैलरी लेकर के निकल रहा हूँ या जेब में वो बदमाश लूट रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा ऐसी कमाई का। बहुत ज़्यादा हूँ, अकाउंट में रखता हूँ, तो जैसे वहाँ पे होता था बिहार के अंदर अपहरण, पिक्चर बन गई थी अपहरण, ऐसे आपके बच्चों को अगवा कर लेके आपकी बहन बेटियों का शोषण हो जाएंगे, तो क्या करोगे उसका, उस महंगाई का उसका। आज बांग्लादेश के अंदर जाओ, दीपू दास के परिवार से मिलो, आज बांग्लादेश में हिंदुओं से मिलो, उनको बोलो भाई साहब आओ आपको एसडीएम की नौकरी दे रहे हैं, कर लो, आओ आपको डीएम बना रहे हैं, आ जाओ, आओ। अब वो नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं वहाँ, अब वो महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, वो सेकुलरिज्म खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने देख लिया जब देश सुरक्षित होगा तभी हम सुरक्षित होंगे, जब देश में हम सुरक्षित होंगे तभी हमारा व्यापार सुरक्षित होगा, हमारा घर सुरक्षित होगा, हमारे परिवार के लोग सुरक्षित होंगे। ये बंगाल जाकर के बांग्लादेश में आप पूछो, कहते हैं करनी को कथनी की आवश्यकता नहीं होती। आज दिख रहा है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आज दिख रहा है प्रत्यक्ष भी सामने है, प्रमाण भी सामने है। और ये भारत का हिंदू जितनी जल्दी समझ जाएगा उसके लिए उतना अच्छा होगा। अगर नहीं समझोगे तो मुर्शिदाबाद ट्रेलर था, केरला में बहन बेटियों को सीरिया भेजा जा रहा था, वो भी ट्रेलर समझ लो, कश्मीर से रातों रात कश्मीरी ब्राह्मण भगा दिए, वो भी ट्रेलर समझ लो, तमिलनाडु के अंदर पलायन हो गया, वो भी ट्रेलर समझ लो। भारत में जहाँ जहाँ हिंदुओं शोषित हो रहा है, परेशान हो रहा है, जहाँ डीएमके की पार्टी ने बोल दिया भैया तमिलनाडु के जज के ऊपर, मद्रास हाई कोर्ट के
टिप्पणी कर दी कि भैया इसने हिंदू पक्ष में पैसा कैसे दे दिया। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय दीप जलाने के लिए हिंदुओं का सबसे पहला मंदिर तमिलनाडु का, उस पर रोक लगा दी। 106 सांसदों ने विपक्ष के जाकर के हमारे ओम बिरला जी जो लोकसभा स्पीकर हैं उनको दे करके आए, क्या अभियोग दे करके आए कि इस जज को निलंबित कर दो। क्यों? क्योंकि इसने दीपक जलाने की अनुमति कैसे दे दी, इसने संविधान के साथ चल करके फैसला कैसे चला दिया। क्योंकि जो संविधान के साथ चलेगा वो हमारा हो ही नहीं सकता। वो कोर्ट बिकी होती है, वो सीबीआई बिकी होती है, वो ईडी बिकी होती है, वो चुनाव आयोग सब कुछ बिका होता है। जो हमारे हिसाब से चलेगा वो सब कुछ ठीक है। जिस तरीके से अब यूपी में हम देख रहे हैं 2027 में इलेक्शन है, उससे पहले देखा जाए तो अभी तक बाबा जी की सरकार को 8 साल जो है यूपी में पूरे हो गया है। इन 8 सालों में 2017 के बाद से आप जो है यूपी में क्या परिवर्तन देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 2017 के बाद से यूपी जो है वो बदहाल हो गया, यूपी के लोग प्लान कर रहे, तो इन तमाम विषयों को लेकर के क्या कहना चाहिए, क्या बताएं? देखिए, कल विपक्ष के ही समर्थक जो है ना, कल एक पार्क का अंदर मूर्तियां लगाई गई बहुत बड़ी बड़ी, प्रधानमंत्री जी भी वहां पे पहुंचे, अटल जी की जो 101वीं जन्म वो थी उसके उपलक्ष्य के अंदर प्रोग्राम था। तो वहाँ पे इन्हीं के कार्यकर्ता अखिलेश यादव के ये टोटी चुरा करके भागे थे, जैसा कि सुर्खियों में हमने देखा। इनके कार्यकर्ता गमले चुरा करके भाग रहे हैं और परिवार समेत आ करके गमले उठा करके जा रहे हैं। मतलब जो चीज़ वहाँ की सुंदरता के लिए, निखारने के लिए, राज्य के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए सरकार लगाती है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनके कार्यकर्ता आते हैं और वो उखाड़ करके ले जाते हैं, और वो पूरी दुनिया देख रही है। आज ये विकास की बात कर रहे हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ, टिल 2017 में योगी आदित्यनाथ की वहाँ पे सरकार बनती है। उससे पहले तमाम विपक्षियों का ही वहाँ पर राज रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप पत्रकार हैं, आप बहुत जगह जाते हैं पत्रकारिता करने, आपको ही पता होगा कि यूपी की क्या हालत थी। 47 से लेकर के 2017 तक, जब तक योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी नहीं संभाली थी, वहाँ का 3 लाख करोड़ का बजट था। बस 3 लाख करोड़ का बजट था वो यूपी का, जो इतना बड़ा आबादी वाला क्षेत्र है, पूरे भारत की सबसे ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र है वो। तो वहाँ का बजट 3 लाख, और आज 8 लाख करोड़ पार कर गया। मतलब एक योगी आदित्यनाथ को आए 8 साल हुए हैं सत्ता संभाले हुए, और उन्होंने डबल से भी ज़्यादा वहाँ का आर्थिक बजट बना करके तैयार किया। वहाँ पे गांव-गांव तक आप सड़कें जा करके देखिए, महिला सुरक्षा जा करके देखिए। ये तो फिर जाति और धर्म के आधार पे सुरक्षा देखते थे। जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे तो उसके अंदर हिंदुओं का जो पीड़ितों का टेंट लगा था, वहाँ पे कोई भी पक्ष का बंदा नहीं गया था, वहाँ पे कोई नहीं गया था, अखिलेश यादव या सोनिया गांधी या राहुल गांधी। लेकिन मुसलमानों का जहाँ टेंट लगा था उधर सारे गए थे पूछताछ करने। मुआवजा भी उनको दिया था, लेकिन जाटों को मुआवजा नहीं दिया था, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता। तो ये किस राज की बात कर रहे हैं? तानाशाही वाला राज। इतना तो अंग्रेजों ने नहीं सताया था यूपी के लोगों को जितना ये विपक्ष की सरकारों ने सता रखा था यूपी के लोगों को। आज जाकर के कभी यूपी का कोई बंदा मिले, उससे बयान लीजिए। हमारे कई मित्र हैं, आते हैं हमारे ऑफिस में, 2 एम्प्लॉई हैं जो यूपी से रोज अप डाउन करते हैं। वो बताते हैं कि भैया जी पहले तो ये दशा थी, हम बोलते थे भैया मैं 5 बजे छोड़ दो, सैलरी लेकर के जाते थे। उस समय ये ATM का दौर इतना ज़्यादा नहीं था, कहते हैं लूट लेते थे। हमारे पिताजी बताते हैं वो साइकिल पर जाते थे, 200 रुपया पड़ा है, 100 रुपया पड़ा है, वो लूट लेते थे। आज 2000 रुपया क्या 2 लाख रुपया भी लेकर के जा रहे हो तो कोई माइका लाल नहीं है वहाँ आपको लूट लेगा। तो ये बदलता यूपी है, ये बाबा जी का नया यूपी है। इसके अंदर अगर कोई उत्पात मचाता है, कोई दंगा करता है, तो ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जाता है वहाँ पे। ऑपरेशन लंगड़ा? बिल्कुल। आता तो 2 पैरों पे 2 हाथों पे है, और अपराध करने के बाद 1.5 टांग के ऊपर वो चलता हुआ जाता है और माफ़ी मांगता हुआ नजर आता है। तो ये जो बदलता यूपी योगी आदित्यनाथ ने दिया है ना, उसको देख करके हर एक राज्य डिमांड कर रहा है कि भैया योगी बाबा को कुछ दिन के लिए हमारे राज्य में भेज दो। जहाँ उत्पात होता है आप देख लीजिए, बंगाल के लोग क्या कह रहे हैं, वेस्ट बंगाल के, योगी बाबा को थोड़े दिन के लिए दे दो। हरियाणा में कुछ हुआ था अभी कुछ समय पहले, वो कह रहे भैया योगी बाबा दे दो हमें। आप जा करके दिल्ली में भी रामनवमी के ऊपर जहांगीरपुरी के अंदर उत्पात हुआ था, तो वहाँ की तमाम आबादी कह रही थी, आम आदमी पार्टी की तब सरकार थी, तब सारे कह रहे थे भैया योगी बाबा दे दो हमारे को, चाहे 2 महीने के लिए दे दो। तो लोगों को पता है कि इन उत्पादियों को, इन वामपंथियों को अगर कोई सुधार सकता है तो वो योगी आदित्यनाथ। लेकिन राहुल जी, आप लगातार योगी जी की वाहवाही कर रहे हैं, यूपी में कह रहे हैं एक बड़ा बदलाव हुआ, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी राज में जो पिछड़ा वर्ग है, पीड़ित है, पिछला वर्ग है, दलित है, अल्पसंख्यक है, वो सब जो है आज आशय पर आ गए हैं, युवा जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहिए? भैया इनके साथी नेता जो हैं वो योगों को मतलब बता रहे हैं कि जाइए, मैं जर्मनी में गया हूँ, मैं BMW चला रहा हूँ। तो आप BMW जितना ख्वाब देखिए, आप बजाज की मेड इन इंडिया बाइक मत जाइए, उसके शोरूम में नहीं जाएंगे मेड इन इंडिया को प्रोत्साहन मिले। वहाँ जा रहे हैं कि मिडल छोड़ो, अपर छोड़ो, लोअर छोड़ो, उससे ऊपर क्लास का भी बंदा 1 करोड़ की BMW नहीं खरीद सकता। लेकिन ये वहाँ पे वो बोल रहे हैं। ये आए दिन खुद इनकी बिटिया जो है अखिलेश यादव की, वो लंदन से पढ़ाई कर रही है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी ने अगर स्कूल अच्छे बनाए होते तो शायद ये
पढ़ते अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते, लेकिन इनके खुद के बच्चे जो हैं वो लंदन जाके पढ़ेंगे, ये फैमिली के साथ लंदन टूर पे जाएंगे सरकारी खर्चे के ऊपर, और लोगों को बताएंगे बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। अरे हजारों करोड़ की फर्म तुम लोग बन के बैठे हो, तुम्हारी पार्टियों के फंड में इतना पैसा है, नौकरी तुमने आज तक नहीं करी, मुलायम सिंह यादव जी ने आज तक नहीं करी, डिम्पल यादव ने आज तक नहीं करी, तुम्हारे चाचा ने आज तक नहीं करे, तुम्हारे पूरे खानदान में किसी ने नौकरी नहीं करी। ये हजारों करोड़ रुपए आया कहां से? जब ये सवाल विपक्ष का पक्ष का कोई नेता पूछ लेता है या जनता पूछ लेती है तो कहता है ये मोदी भक्त है, ये मोदी जी के वो हैं, प्रवक्ता हैं, ये मोदी जी के बिके हुए हैं। अरे सत्य तो पूछ रहे हैं, और ये आपसे नहीं सबसे पूछ रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी से भी हम ये सवाल पूछते हैं कि भैया, तो नरेंद्र मोदी का तो दिख जाता है कि उनके अकाउंट में क्या बैलेंस है, उनके भाई क्या काम कर रहे हैं, उनकी बहनें क्या काम कर रही हैं, उनकी भाभियां क्या काम कर रही हैं, उनकी माता जी ने जो अपना जीवन निकाला वो किस स्थिति में निकाला वो पूरे भारत ने देखा। लेकिन ना राहुल गांधी ने काम किया, ना सोनिया गांधी ने नौकरी करी, ना जवाहरलाल नेहरू जी ने नौकरी करी, ना इंदिरा गांधी जी ने नौकरी करी, ना राजीव गांधी ने कहीं नौकरी करी। इतना पैसा आया कहां से? इतनी हजारों करोड़ की फर्में कहां से बन गई ये लोग? ना लालू जी ने नौकरी करी, ना राबड़ी देवी ने नौकरी करी, ना तेजस्वी ने नौकरी करी, ना तेज प्रताप ने नौकरी करी। ये हजारों करोड़ रुपया आया कहां से? यही तो सवाल हम पूछते हैं। तो ये कहते हैं भैया तुम मोदी भक्त हो, तो मैं कहता हूं प्राउडली मैं मोदी भक्त हूं, क्योंकि मैंने सरबजीत की गर्दन नहीं अभिनंदन को 24 घंटे में आता देखा है। मैं प्राउडली कहता हूं मैं मोदी भक्त हूं, क्योंकि मैंने कतर से इस्लामिक कंट्री से 7 सैनिक अपने आते हुए देखे हैं। मैं प्राउडली कहता हूं मैं अंधभक्त भी हूं, मैं मोदी भक्त भी हूं। क्यों? क्योंकि मैंने सेना के जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट देते हुए किसी सरकार को देखा है, सेना को गोलियों की छूट देते हुए किसी सरकार को देखा है, सेना की लद्दाख तक की पहाड़ी पर सड़क बनाते हुए किसी सरकार को देखा है, सेना की जल से नल तक पहुंचाते हुए पहाड़ी की चोटी पे किसी सरकार को करते हुए देखा है, सेना के साथ दिवाली मनाते हुए पहले बार किसी प्रधानमंत्री को देखा है। तो मैं मोदी भक्त हूं, मैं योगी भक्त हूं। अब ये कहा जाता है